नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम फ्यूचर टेंस का फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्लियर करेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने फ्यूचर टेंस का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बहुत ही शानदार और अच्छे तरीके से क्लियर किया है। अगर किसी ने हमारी पिछली कक्षाएं नहीं देखी है तो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहाँ जाकर हमारी पिछली कक्षाएं देख सकता है। ठीक है दोस्तों, बिना समय गवाए क्लास स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। दोस्तों, पिछली कक्षाओं में हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में अध्ययन किया था। अगर किसी ने हमारी पिछली कक्षाएं नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर जो लिंक दिया हुआ है वहां से हमारी पिछली कक्षाएं देख सकता है। आज की कक्षा में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम पहचान देखते हैं कि इसकी पहचान होती क्या है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस हिंदी वाक्यों के अंत में चुका प्लस होगा, होगी, चुके प्लस होगे, होगा आदि शब्द आते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको टेंस बनाने से पहले उस टेंस की पहचान आना जरूरी है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में चौका प्लस होगा, होगी आते हैं। कुल मिला के दोस्तों बात ऐसी है कि अपने जो परफेक्ट टेंस होता है उसमें कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका होता है, लेकिन अगर चुका के साथ है आ जाता है तो वो प्रेजेंट टेंस में आ जाता है। चुका के साथ है था ती आ जाता है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में आ जाता है, और चुका के साथ गा गेगी आ जाता है तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, राम पुस्तक पढ़ चुका होगा। ठीक है दोस्तों। सीता गाना गा चुकी होगी। और भी कई सेंटेंस है जिनके पीछे चुका, चुकी और होगा, होगी आते हैं, तो वो किस में आता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आ जाता है। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे कि चुका आया है और ग गागी आ रहा है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। आपके कौन सा टेंस हो गया? फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। इसके बाद में दोस्तों आपको पता रहना चाहिए कि इस टेंस में किस एचवी का प्रयोग होता है और किस वर्ब का प्रयोग होता है। नोट लगा के लिखिए। इस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। परफेक्ट टेंस दोस्तों चाहे कोई सा भी हो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है वह विल हैव, शैल हैव एचवी का प्रयोग होता है। एचवी का प्रयोग होता है। इस टेंस में, कौन से टेंस में? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वह विल हैव, वह शैल हैव एचवी का प्रयोग होता है। यहां शैल हैव एचवी का प्रयोग आई व
बी के साथ होता है। शैल हैव का प्रयोग किसके साथ होता है? आई व बी के साथ होता है। शेष सभी के साथ विल हैव एच भी आती है। दोस्तों, आपको ये तो पता हो गया कि परफेक्ट टेंस कोई सा भी आ जाए, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। उसके बाद में आपको ये पता रहना चाहिए कि जो परफेक्ट टेंस होता है उसमें कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका होता है, इसलिए अलग अलग टेंस के हिसाब से अलग अलग एज भी लगती है, क्योंकि अलग अलग टेंस की अलग अलग पहचान होती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम देखते हैं कि चुका चुकी के साथ है आता है, तो वहाँ हैज हैव एचवी का प्रयोग होता है। पास्ट टेंस में हम देखते हैं कि चुका चुकी के साथ थे थाती आते हैं, तो वहाँ हैड एचवी का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से यहाँ चुका चुकी के साथ गए गागी याद आते हैं, इसलिए हम विल हैव शैल हैव एचवी का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्लियर करेंगे बहुत ही शानदार और अच्छे तरीके से। ठीक है, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस दोस्तों, कोई भी कार्य जब तक ये हमें कठिन लगता है, जब तक हम उस कार्य को शुरू ना कर देते हो। इसलिए दोस्तों, कभी भी कोई भी कार्य शुरू करने से पहले ये मत सोचिए कि इसका परिणाम क्या होगा, ये हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, बेझिझक बिना डरे आपको कार्य शुरू करना चाहिए, क्योंकि जब हम कार्य करते नहीं हैं तो उससे पहले हमें लगता है कि हम इसको नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम करते जाते हैं तो हमें उसका अनुभव होता जाता है और वह कार्य हमसे लगाव हो जाता है, कार्य का हमसे लगाव हो जाता है और हम कार्य के प्रति समर्पित हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, मेरा कहना यही है कि कोई भी कार्य शुरू कर दो, अगर आपके जो भी इच्छा है बेझिझक आप उस कार्य में समर्पित हो जाओगे, तो मैं वादा करता हूँ, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप अपने कार्य के प्रति अगर समर्पित हो तो आप आसानी से उस कार्य को आगे बढ़ा सकते हो। सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। सिंपल सेंटेंस दोस्तों बिल्कुल साधारण प्रकार का वाक्य होता है, इसमें क्या और नहीं का प्रयोग नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, मैं आपको इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल बेसिक तरीके से क्लियर करवा रहा हूँ, ताकि ये जो मेरी क्लास है इसका लाभ प्रत्येक छात्र, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो चाहे वो हिंदी मीडियम का हो, सभी बच्चे उठा सके, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र से हो चाहे वो शहरी क्षेत्र से हो। इसलिए दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारी जो क्लास है इसको ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिए, ताकि प्रत्येक स्टूडेंट तक हमारी ये जो क्लास है वो पहुंच सके, और प्रत्येक स्टूडेंट हमारी जो इंग्लिश ग्रामर की क्लास चलती है डेली सुबह 7 बजे आ जाती है आपके पास यूट्यूब चैनल पर, बिल्कुल निःशुल्क और बेसिक तरीके से इंग्लिश ग्रामर क्लियर करवाई जाती है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य जिसमें क्या और नहीं का प्रयोग नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, राम पुस्तक पढ़ चुका होगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको टेंस की पहचान देखनी है। अगर आपको टेंस की पहचान आती है
तो आप आसानी से उस टेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। दोस्तों पहचान देखने के लिए सबसे पहले आपको वाक्य के अंत में जाना है। वाक्य के अंत में जाने के बाद में आपको देखना है कि यहाँ चुका प्लस होगा होगी आ रहा है, तो यह अपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में आप देखिए कि आपने पहचान तो कर ली कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। उसके बाद में ये देखिए कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कौन सा टाइप है, सिंपल है कि नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है या इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ क्या और नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, साधारण प्रकार का वाक्य है। उसके बाद में आपने ये भी पहचान कर ली कि ये साधारण प्रकार का वाक्य है। उसके बाद में आप ये देखिए कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कौन सी एचवी का प्रयोग होता है, कौन सी वर्ब का प्रयोग होता है। तो दोस्तों अभी हमने चर्चा की थी कि जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और विल हैव शैल हैव एचवी का प्रयोग होता है। ये विल हैव जो एचवी है उसका प्रयोग आई व वी के अलावा शेष सभी के साथ होता है। ठीक है दोस्तों, राम पुस्तक पढ़ चुका होगा, चुका प्लस होगा होगी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। क्या नहीं का प्रयोग नहीं है सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस हो गया। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं, सब्जेक्ट आपके राम है। उसके बाद में हम विल हैव शैल हैव एचवी का प्रयोग करते हैं। यहाँ विल हैव आएगा क्योंकि आई व वी के साथ ही किसका प्रयोग होता है, शैल हैव एचवी का प्रयोग होता है। राम विल हैव। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, जैसा कि आप इस सेंटेंस में देख पा रहे होंगे। पढ़ना आया है, पढ़ना क्रिया, क्रिया किसे बोलते हैं दोस्तों, किसी भी काम का होना या करना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे गाना, सुनना, ठीक है दोस्तों, पढ़ना, दौड़ना, खेलना, कूदना, ये सभी क्या है आपकी क्रियाएं हैं, वर्ब है, जिसे हम इंग्लिश में बोल देते हैं वर्ब। क्या बोल देते हैं, वर्ब बोल देते हैं। राम विल हैव, उसके बाद में पढ़ना आया है जो आपकी क्रिया है। क्या है, क्रिया है। क्रिया पढ़ना की थर्ड फॉर्म होती है रीड, रीड रीड रीड, प्रथम फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। पढ़ना, पढ़ा, पढ़ चुका। ठीक है दोस्तों, राम विल हैव रीड ए बुक। दोस्तों फिर आपके ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आपके पुस्तक है। आप एक को लेकर कभी भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। जो गणनीय होता है, एक वचन में होता है, उससे पहले हमेशा ए का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हमने ए का प्रयोग किया है, ए बुक। लेकिन यहाँ विशेष पुस्तक के बारे में अगर बात होती, रामचरितमानस, रामायण, महाभारत की पुस्तक कोई सी भी हो चाहे, उसके बारे में बात होती तो हम इससे पहले द शब्द का प्रयोग करते, द आर्टिकल का प्रयोग होता। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ वो आपके समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, फिर आपके विल हैव, शैल हैव एचवी का प्रयोग होता है, फिर आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म आती है, फिर आपके ऑब्जेक्ट आता है, फिर आपके एल्स आता है। सबसे पहले दोस्तों सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है, फिर आपके एचवी आती है, एचवी टेंस के अनुसार आती है। यहाँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो विल हैव शैल हैव एचवी का प्रयोग किया है। यहाँ अपने सब्जेक्ट राम आया है, जो कि हमें पता है कि आई व वी के साथ शैल हैव एचवी का प्रयोग होता है, शेष सभी के साथ विल हैव एचवी का प्रयोग होता है। तो यहाँ हमने लगा दिया विल हैव। क्या लगा दिया, विल हैव। उसके तुरंत बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड की, पढ़ना की होती है, रीड। क्या होती है, रीड, तो हमने रीड लगाया। उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट अपने यहाँ पुस्तक है, तो हमने ए शब्द, ए जिसे आर्टिकल बोलते हैं, ए का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया है, ए का प्रयोग किया है। हम जब आर्टिकल की क्लासें लेंगे तो उसमें बहुत ही शानदार और विस्तृत रूप से आपको मैं ए, एन और दे का प्रयोग सिखाऊंगा। दोस्तों जल्दी शुरू होने वाली है आर्टिकल की क्लासें भी आपके लिए, इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल से आप बने रहिए, क्योंकि मैंने संकल्प लिया है कि मैं इस यूट्यूब चैनल पर पूरी इंग्लिश ग्रामर क्लियर करवाऊंगा। और जो प्रत्येक ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में जिन बच्चों की इंग्लिश ग्रामर कमज़ोर है वो मेरी क्लासों का लाभ उठाएंगे, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मुझे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल हैव, शैल हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एल्स। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि नर सेवा नारायण सेवा, कि मानव की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। तो दोस्तों निस्वार्थ जो कार्य किया जाता है उसमें किसी प्रकार का स्वार्थ छिपा हुआ नहीं रहता है, तो वो कार्य सफल होता है। इसलिए दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है कि जो आपको ये क्लासें उपलब्ध हो रही है ये प्रत्येक स्टूडेंट तक पहुंचाइए। अब हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों, अगर आप कड़ी से कड़ी जोड़कर हमारे साथ निरंतर बने रहोगे तो मैं आपको पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपकी इंग्लिश ग्रामर बहुत शानदार हो जाएगी। लेकिन आप बीच में क्लास को छोड़ दोगे, निरंतर नहीं रहोगे, तो फिर आप इंग्लिश ग्रामर नहीं सीख सकते। ठीक है दोस्तों। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। दोस्तों, ये जो नेगेटिव सेंटेंस है इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है दोस्तों, इंग्लिश में आ जाए तो नोट लगा हुआ मिलेगा आपको। अगर हिंदी में वाक्य आता है तो वहाँ नई शब्द लगा हुआ मिलता है। नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, राम पुस्तक नहीं पढ़ चुका होगा। दोस्तों, आप इस सेंटेंस में देख पा रहे होंगे कि नई शब्द लगा हुआ है, चुका चुकी आ रहा है, साथ में गागी भी आ रहा है, तो अपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं। सब्जेक्ट आपके राम है। राम के साथ फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव का प्रयोग होगा, लेकिन यहाँ नेगेटिव सेंटेंस में नोट लग जाता है, इसलिए विल और हैव के बीच में हम नोट का प्रयोग करते हैं। विल नॉट हैव। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। पढ़ना की थर्ड फॉर्म रीड होती है। प्रथम फॉर्म क्या होती है? यही होती है। सेकंड भी यही होती है और थर्ड भी यही होती है। पढ़ना पढ़ा पढ़ चुका। राम विल नॉट हैव रीड ए बुक। सबसे पहले दोस्तों आपके सब्जेक्ट आ जाता है, ये इसका फॉर्मूला है दोस्तों। फिर आपके विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आपके ऑब्जेक्ट, फिर आपके एल्स आ जाता है और अंत में आपके फुल स्टॉप आ जाता है। दोस्तों, अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसमें क्या सवाल लगा हुआ रहता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। ये जो प्रश्नवाचक वाक्य हैं इसमें वाक्य के शुरू में क्या लगा हुआ मिलेगा और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, क्या राम पुस्तक पढ़ चुका होगा। दोस्तों, आपको ये देखना है कि हमने जो सेंटेंस लिखा है वो सही है क्या राम पुस्तक पढ़ चुका होगा। तो अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि इसमें प्रश्न पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या राम पुस्तक पढ़ चुका होगा। आपने पहचान तो कर ली कि ये आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये भी पहचान कीजिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से टेंस का है। तो यहाँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले ऐसे सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट पकड़ना है। सब्जेक्ट आपके राम है। राम के साथ विल हैव एचवी का प्रयोग होता है। शुरू में हम विल का प्रयोग करते हैं सबसे पहले, उसके बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट आपके राम है। उसके तुरंत बाद में एचवी हैव आती है, विल राम हैव। ठीक है दोस्तों। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी जो कि आपके रीड है, पढ़ना पढ़ा पढ़ चुका। विल राम हैव रीड ए बुक और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। दोस्तों, विल शैल एचवी आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर आपके हैव आता है। चाहे वो विल हो चाहे शैल हो, दोनों के साथ ही हैव का प्रयोग होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर आपके ऑब्जेक्ट आता है, फिर आपके एल्स आता है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। दोस्तों, मैं बार बार ये शब्द इसलिए बोलता हूँ
कि आपको टेंस की पहचान आना जरूरी है। अगर टेंस की पहचान आती है तो अधीनस्थ बोर्ड कहते हैं कि RSSB जो बोर्ड पेपर बनाता है वो हवा नहीं लगने देता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको पूरे विश्वास के साथ बोलता हूँ, अगर आपने टेंसों की पहचान याद कर ली, चाहे RPSG हो चाहे RSSB बोर्ड हो, आप आसानी से उस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। अगर इंग्लिश को आप हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो। आपको पहचान आनी जरूरी है दोस्तों, क्योंकि पहचान ही यह निर्धारण करती है कि इस टेंस के साथ किस HB का प्रयोग होगा। इसलिए दोस्तों मैं बार बार आपको बोलता हूं कि आप टेंसों की पहचान कीजिए। मैं जो आपको एक क्लास करा रहा हूं बिल्कुल बेसिक और बिल्कुल आसान तरीके से क्लियर करवाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे ये जो मेरी क्लास है ये देखकर कुछ इनसे ग्रहण करें और अपने माता पिता, गुरुजनों, विद्यालयों और समाज का नाम रोशन करें और अपनी समाज में अलग छवि बना सके। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। दोस्तों जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने पिछली कक्षाओं में भी आपको बताया था कि इसमें क्या और नहीं का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? क्या और नहीं का प्रयोग होता है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। दोस्तों फॉर एग्जाम्पल देखिए, क्या राम पुस्तक नहीं पढ़ चुका होगा। जैसा कि दोस्तों आप इसमें देख पा रहे होंगे, क्या भी आया है और नहीं भी आया है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की तो पहचान आपने कर ली, लेकिन ये भी देखिए कि ये टेंस का कौन सा प्रकार है। तो फ्यूचर टेंस का फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, क्योंकि चुका प्लस होगा होगी आ रहा है। सबसे पहले ऐसे सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट पकड़ना है। सब्जेक्ट आपके राम है, राम के साथ बिल का प्रयोग होता है। फिर हम सब्जेक्ट लेते हैं, फिर सब्जेक्ट के तुरंत बाद में नोट का प्रयोग करते हैं अगर नेगेटिव सेंटेंस भी है तो। बिल राम नोट हैव। उसके बाद में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, यहाँ रीड आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर आपके ऑब्जेक्ट आ जाता है, ऑब्जेक्ट आपके पुस्तक है। क्या है? पुस्तक है, ए बुक, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। सबसे पहले दोस्तों बिल से HB का प्रयोग होता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर नोट आता है, फिर आपके हैव आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर आपके ऑब्जेक्ट आता है, फिर आपके एल्स आता है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। बिल से HB आती है, सब्जेक्ट आता है, नोट आता है, हैव आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ऑब्जेक्ट आता है, एल्स आता है। दोस्तों ये इसका फॉर्मूला हो गया। दोस्तों फॉर्मूला भी याद रहना जरूरी है, जिससे आप आसानी से इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आज की क्लास में हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस बहुत ही शानदार और अच्छे तरीके से क्लियर किया है। अब आप कोई सा भी सेंटेंस हो आसानी से बना सकते हो। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में नए जोश, नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ। धन्यवाद दोस्तों।